हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड एग्रो क्लासेस पर स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे जेनेटिक्स, जिसमें अपन ने कल जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा था ग्रिफिथ का नियम। क्या पढ़ा था? ग्रिफिथ का नियम। और ग्रिफिथ के नियम के बाद में अपन ने पढ़ लिया था सेंट्रल डोग्मा। क्या पढ़ा था? सेंट्रल डोग्मा। तो ठीक है, अपन ने ये नियम पढ़ लिए थे। और सेंट्रल डोग्मा के अंदर अपन ने पढ़ा था एक चीज, जैसे कि पहले क्या होता था, डीएनए होता था। क्या होता था? ये जीन होती थी, जीन के साथ क्या मान लीजिए, डीएनए मान लीजिए। इस डीएनए का क्या होता था? प्रतिकृतिकरण होता था। प्रतिकृतिकरण करने के बाद में क्या बनता था? डीएनए बनता था। क्या बनता था? डीएनए बनता था। और इस डीएनए से फिर क्या बनता था? एमआरएनए बनता था। क्या बनता था? एमआरएनए बनता था। एमआरएनए से क्या बनता था? कि प्रोटीन बनती थी। क्या बनती थी? प्रोटीन बनती थी। क्या बनती थी? प्रोटीन बनती थी। यहाँ क्या होता था? डीएनए का प्रतिकृतिकरण। आज अपन पहले इस प्रतिकृतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर होता था अनुलेखन, इस अनुलेखन के बारे में पढ़ेंगे अपन आगे। और फिर होता था अनुवादन, इस अनुवादन के बारे में अपन आगे नेक्स्ट चलते रहेंगे अपनी क्लासों के अंदर। ठीक है, अपन ने ये सारी चीजें किस में पढ़ी थी? अपनी पिछली वाली क्लास में। कहां पर पढ़ा था? सेंट्रल डोग्मा के अंदर पढ़ा था। ये कहां पर पढ़ा था? सेंट्रल डोग्मा के अंदर पढ़ा था। अपन ने अनुलेखन क्या बताया था? कि उल्टा होना, रिवर्स, रिवर्स प्रतिकृतिकरण, उल्टा। एमआरएनए से किसका निर्माण होना? डीएनए से निर्माण होना। एमआरएनए से डीएनए का निर्माण होना, इसके बारे में। ठीक है, अपन ये सारी चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे। पहले प्रतिकृतिकरण के बारे में। किसकी शुरुआत करेंगे अपन आज? पहले प्रतिकृतिकरण की। किसके प्रतिकृतिकरण की? प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे बात। किसके प्रतिकरण की प्रक्रिया? चलते हैं अपन आगे। प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया। प्रतिकृतिकरण करण की प्रक्रिया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए होता है। मैंने आपको बताया था डीएनए दो श्रृंखला के अंदर होता है। मैंने क्या बताया था? डीएनए दो श्रृंखला के अंदर होता है। कितने श्रृंखला में होता है? दो श्रृंखला के अंदर होता है। ठीक है, अब उस डीएनए के बारे में अपन पूरा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे होता है वो डी श्रृंखला का। एक होता है 5 डैश से 3 डैश वाला, और एक होता है 3 डैश से 5 डैश वाला, दो श्रृंखला वाला होता है। तो अपन ये पूरा आज पहले अपन इस दो, पहले तो अपन क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये होता है, एक होता है डीएनए, ये हो गया अपना डीएनए 5 डैश से 3 डैश वाला। कौन सा? 5 डैश से 3 डैश वाला। ठीक है, अब ये हो गया अपना डीएनए 5 डैश से 3 डैश वाला। और ये होता है 3 डैश से 5 डैश वाला। 3 डैश से 5 डैश वाला, ये क्या होता है? डीएनए अपना। कौन सा है? क्या है? डीएनए। ये अपना क्या है? डीएनए। अब इस डीएनए का अपन आगे की प्रक्रिया करवाएंगे। इसका आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे इसका आगे का? इसका जो कुंडलन हो रखा है, इसमें क्या होता है? कुंडलन हो रखा है। ये क्या हो रहा है? घुमा हुआ है। ये क्या हुआ? मुड़ा हुआ है, डीएनए से घुमा हुआ है। इसके क्या होगा? कुंडलन। पहले तो अपन इसके कुंडलन को खोलेंगे। इसके कुंडलन को क्या खोलेंगे? कुंडलन को खोलेंगे। तो उसे अपन क्या बोलेंगे? अकुंडलन। क्या बोलेंगे? अकुंडलन। ये कौन करेगा? टोपो आइसोमेरेज एंजाइम करता है। टोपो आइसोमेरेज एंजाइम करता है। कौन करता है? टोपो आइसोमेरेज एंजाइम करता है। ये कुंडलन को खोलने का कार्य कौन करता है? टोपो आइसोमेरेज एंजाइम करता है। इसका क्या करेंगे? पहले तो अकुंडलन। अकुंडलन क्या करेंगे? इसका पहले अकुंडलन करेंगे। अब ये अकुंडलन कौन करता है? अकुंडलन करने वाला एंजाइम का नाम है टोपो आइसो आइसो टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज एंजाइम करता है। कौन करता है? टोपो आइसोमेरेज एंजाइम करता है। तो ये क्या हो गया? डीएनए खुल जाता है। ये डीएनए खुल जाता है। कैसा खुल जाता है? ये डीएनए एक, ये वाला डीएनए 5 डैश से 3 डैश वाला कैसा हो जाता है? सीधा हो जाता है। डीएनए कैसा हो जाता है? सीधा हो जाता है। ये क्या हो गया? डीएनए सीधा हो गया, 3 डैश से 5 डैश वाला। ठीक है, ये हो गया अपना डीएनए सीधा। क्या हो गया? डीएनए सीधा हो गया। इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कौन सा बॉन्ड है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, अब ये डीएनए क्या हो गया? सीधा हो गया। अब इस डीएनए को क्या करेगा? काटने का कार्य करेगा। काटेंगे अपन इस डीएनए का, क्या करेंगे? पॉलीमेरेज बनाएंगे। इस डीएनए का अपन क्या करेंगे? पॉलीमेरेज। डीएनए के छोटे छोटे भागों में अलग करेंगे। इस डीएनए को छोटे छोटे भागों में अलग करेंगे, ऐसे छोटे छोटे भागों में अलग करेंगे और वाई आकार की संरचना बनाएंगे। कैसी बन जाएगी? वाई आकार की संरचना बन जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये कार्य कौन करता है? इस डीएनए को, डीएनए पॉलीमेरेज, डीएनए को पॉलीमेरेज बनाने का कार्य कौन करेगा? वो करता है, उस एंजाइम का नाम लिखेंगे अपन, उस एंजाइम का अपन नाम लिखते हैं। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा, थोड़ा सा अपन रेड मार्कर का यूज करते हैं। उस एंजाइम का नाम लिखते हैं अपन हेलिकेज। कौन सा एंजाइम होता है? हेलिकेज।
कौन सा एंजाइम होता है? वो हेलिकेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? हेलिकेज। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए का क्या कराता है? वो पॉलीमेरेज बनवाता है। क्या करता है? पॉलीमेरेज बनवाता है। पॉलीमेरेज मेरेज बनवाता है, पॉलीमेरेज बनवाता है। अब ये पॉलीमेरेज कैसे बनवाता है? 5 डैश से 3 डैश की ओर जाता है। 5 डैश से कैसे जाता है? 3 डैश की ओर जाता है। 3 डैश से काटता हुआ चलेगा इधर से, और फिर किधर जाएगा? 5 डैश की ओर काटता हुआ चलेगा। 3 डैश से किधर की ओर काटता चलेगा? 5 डैश की ओर काटता हुआ चलेगा। तो इसके अंदर नेक्स्ट प्रक्रिया के अंदर ये क्या होता है? डीएनए पॉलीमेरेज बनाता है। डीएनए पॉलीमेरेज बनता कैसे है ना? ये देखिए डीएनए पॉलीमेरेज बनता कैसा है। ये अपने पास क्या होगी? वाई आकार की संरचना बनेगी। सबसे पहले तो कैसे बनती है? वाई आकार की संरचना बनती है, ऐसे रहेगी ये। और सेकंड कैसा रहेगा? ये इस प्रकार से रहेगा। कैसे रहेगा? इस प्रकार से रहेगा, वाई आकार की संरचना। वही इसका नाम रह जाएगा, अपन ने नाम दिया ये वाला 5 डैश। 5 डैश से 3 डैश, और ये हो जाएगा 3 डैश से 5 डैश। क्या होता है? 5 डैश वाला। ठीक है, वही इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वही इनके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सेम टू सेम वही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना? वही सेम टू सेम हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब ये काटता कैसे है? देखिए ये काटता कैसे है। देखिए यहां पर एक चीज होती है, यहां पर एक चीज होती है, वो होता है आरएनए प्राइमर। क्या होता है यहाँ पर? एक चीज आरएनए प्राइमर होती है। क्या होती है? आरएनए प्राइमर। क्या होता है? आरएनए प्राइमर होता है। यहाँ पर क्या होता है? आरएनए प्राइमर होता है। अब ये आरएनए प्राइमर क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज बनाता है। आरएनए प्राइमर क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम या हेलिकेज एंजाइम होता है ना, इसको यहाँ लाता है। इसको यहाँ लाकर क्या करता है? पॉलीमरेज बनाता है। क्या करता है? पॉलीमरेज बनाता है। किसका पॉलीमरेज बनाता है? इसका पॉलीमरेज बनाता है। छोटे छोटे भागों में तोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? छोटे छोटे भागों में तोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है? ये हेलिकेज एंजाइम करता है। कौन करता है? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम कहां आएगा? आरएनए प्राइमर पर आएगा, और आरएनए प्राइमर पर आकर क्या करता है? छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। अब ये यहाँ पर आएगा 3 डैश पर, यहाँ पर आता है 3 डैश पर, क्योंकि ये सीधा बड़ा तो तोड़ नहीं सकता। बड़ा तोड़ने में बहुत अपने को कठिनाई आती है। किसी चीज को बहुत ज्यादा रहेगी तो उसको तोड़ने में बहुत कठिनाई आएगी, तो ये करता है छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। ये क्या करता है? पहले तो यहाँ से तोड़ेगा, फिर धीरे धीरे यहां से तोड़ेगा, फिर धीरे धीरे यहां से तोड़ेगा। छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। क्या करता है? छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। क्या करता है? छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। अब ये नेक्स्ट प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अपन इस प्रक्रिया को धीरे धीरे क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को अपन क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो ये पॉलीमरेज एंजाइम देखो कैसे तोड़ने का कार्य करता है। हेलिकेज एंजाइम सॉरी, ये इस प्रकार से आपका क्या हो गया? आरएनए होता है, वो डीएनए होता है। ये धीरे धीरे ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। अब ये क्या करेगा? देखो कैसे तोड़ेगा। पहले तो ये इसको तो क्या तोड़ता है? पहले सीधे से छोटे भाग में तोड़ेगा, इतने से भाग में तोड़ेगा, फिर इतने से भाग में तोड़ेगा। धीरे धीरे ये क्या करता है? छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। इधर वाले को धीरे धीरे छोटे भागों में तोड़ता है। ये कहलाती है अपनी लीजेंट श्रृंखला। ये कहलाती है अपनी लीजेंट श्रृंखला। जो छोटे छोटे भागों में तोड़ रहा है ना, इसे कहते हैं लीजेंट श्रृंखला। और ये जो सीधा टूटता है, ये क्या करता है? सीधा आके टूटेगा। ये कैसा टूटता है? सीधा टूटता है। ये कैसा टूटता है? सीधा टूटता है, जिसे अपन कहते हैं, जिसे ये लीजेट हो गई, लीजिंग हो गई। अपन आगे समझेंगे इसको। पहले तो ये छोटे छोटे भागों में तोड़ रहा है, तो ये कैसे टूटता है? 3 डैश से 5 डैश की तरफ, 3 डैश से 5 डैश की तरफ, और ये सीधा तोड़ता है 3 डैश से 5 डैश तक। ठीक है, सीधा तोड़ता है। अब ये दोनों की दोनों श्रृंखला है, ये टूट रही है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है, देखिए, ये कहलाती है प्रतिकृति। प्रतिकृति प्रतिकृति ये कहलाती है प्रतिकृति दिशाक। इनको अपन क्या कहते हैं? प्रतिकृति दिशाक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकृति दिशाक कहते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? प्रतिकृति दिशाक कहते हैं। किसको कहते हैं प्रतिकृति दिशाक? ये हेलिकेज एंजाइम जो छोटे छोटे भागों में तोड़कर डीएनए बनाता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिकृति दिशाक कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिकृति दिशाक कहते हैं। ठीक है, अब ये आगे की नेक्स्ट प्रोसेस देखिए क्या होता है। इसके आगे होता है, पहले तो टूट गया। अब ये टूटने के बाद में ये लीजेंट श्रृंखला कैसे हो जाती है? सीधी हो जाएगी। एक श्रृंखला तो ये सीधी हो जाएगी, और ये वाली कैसे हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? सीधे हो जाएंगे। पहले तो वाई आकार के टूट रहे थे धीरे धीरे, अब ये टूट कर क्या हो जाएंगे? सीधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सीधे हो जाएंगे। तो एक तो ये इतने से भाग में तोड़ती है, सॉरी अपन आगे चलते हैं, ये छोटे छोटे भागों में तोड़ती है। इसके अंदर कैसे टूटता है? छोटे छोटे भागों में। और इसमें कैसे टूटता है? बिल्कुल सीधा टूटता है। इसमें कैसे टूटता है? बिल्कुल सीधा टूटता है। तो इस श्रृंखला को अपन क्या नाम देंगे? इस श्रृंखला को अपन क्या नाम देंगे? लीजिंग श्रृंखला। इसे अपन क्या नाम देंगे? लीजिंग श्रृंखला। और ये सीधी टूट रही है, इसे अपन क्या नाम दे देंगे? सीधी टूट रही है, इसे अपन क्या नाम दे देंगे?
लीडिंग श्रृंखला, लीडिंग श्रृंखला, इसे क्या क्या नाम देते हैं, लीडिंग श्रृंखला, और इसे अपन क्या कहते हैं, लीडिंग श्रृंखला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लीडिंग श्रृंखला कहते हैं। ये होता है आपका डीएनए का प्रतिकृतिकरण, ये क्या होता है आपके डीएनए का प्रतिकृतिकरण। ठीक है, फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं एक बार डीएनए का प्रतिकृतिकरण को दोबारा। तो अपन समझते हैं, देखिए क्या होता है, डीएनए होता है, ये पूरा डीएनए कैसा होता है, कुंडलन होता है। पहले तो क्या होता है, कुंडलन होता है, तो अपन को उसका क्या करना पड़ेगा, अकुंडलन कराना पड़ेगा। अकुंडलन कौन कराता है, किसके कारण होता है, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम के कारण होता है। किसके कारण होता है, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम के कारण होता है। अब ये अकुंडलन हो गया, अब इस डीएनए को अलग अलग करना पड़ेगा, छोटे छोटे भागों में तोड़ना पड़ेगा। वो कौन कराता है, हेलिकेज कराता है, और उसे अपन क्या कहते हैं, डीएनए प्राइमर कहते हैं। ये पूरा कार्य होता है, क्या होता है, डीएनए प्राइमर होता है। ये डीएनए प्राइमर होता है, ये कैसा होता है, 5' से 3' का होता है, 5' से 3' का होता है। अब ये डीएनए प्राइमर कहां जाता है, आरएनए प्राइमर पर जाता है। पॉलीमरेज, सॉरी प्राइमर, डीएनए प्राइमर नहीं, वो होता है डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए पॉलीमरेज यानी छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। अब ये आरएनए प्राइमर होता है, ये सीधा सीधा तोड़ता हुआ आता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। कहां से तोड़ता है, 3' से 5' की तरफ। और ये जो लीजन श्रृंखला है, इसके अंदर कैसे तोड़ता है, ये लीजन श्रृंखला के अंदर कैसे तोड़ता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ेगा, छोटे छोटे भागों में तोड़ेगा, क्योंकि 3' से सीधा लंबा नीचे की तरफ इसको आना पड़ता है। तो ये क्या, ऐसा सीधे एक बार में तो आ नहीं सकता, तो क्या करता है, छोटे छोटे भागों में आता है, छोटे छोटे छोटी 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 जगह में आता आता तोड़ता है। ठीक है, अब ये दोनों प्रक्रिया होती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिकृति दिशा, प्रतिकृति कृति दिशा कहता है, इसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिकृति दिशा कहते हैं। अब ये आगे प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस के अंदर देखिए दो श्रृंखला बनती है, एक तो बनती है लीजिंग श्रृंखला और एक बनती है लीडिंग श्रृंखला। एक क्या बनती है, लीजिंग श्रृंखला, एक क्या बनती है, लीडिंग श्रृंखला। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन एक बार देखा, अपन इसमें थ्योरी के अंदर लिखेंगे क्या, सर्वप्रथम क्या होता है, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम डीएनए को कई स्थलों में क्या करता है, अकुंडलन, सॉरी देखिए इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम टोपो आइसोमेरेज एंजाइम इसके अंदर अकुंडलन को समाप्त करता है, इसके अंदर अकुंडलन को समाप्त करता है, हटाता है। ठीक है, पहली लाइन तो अपन ये लिखेंगे। फिर सेकंड लाइन ये लिखेंगे, हेलिकेज एंजाइम डीएनए के छोटे छोटे भागों में तोड़ता है और वाई आकार की संरचना बनाता है। क्या करता है, वाई आकार की संरचना बनाता है। क्या करता है, वाई आकार की संरचना बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दो प्रकार की श्रृंखला बनाता है। कौन सी श्रृंखला बनाता है, एक तो बनाता है लीजेंड और एक लीडिंग श्रृंखला, एक लीजेंड और एक लीडिंग श्रृंखला, दो प्रकार की श्रृंखला बनाता है, एक लीजेंड और एक लीडिंग श्रृंखला। ये अपन इसके अंदर थ्योरी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, आप इसका अब चलते हैं अपन आगे, तो अब लिखेंगे अपन थ्योरी। क्या लिखेंगे, थ्योरी। ठीक है, थ्योरी पे तो लिखते हैं, फर्स्ट लाइन लिखेंगे अपन। इसके अंदर क्या होता था, जो वो इसके अंदर क्या होता था, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, टोपो आइसोमेरेज टोपो आइसोमेरेज एंजाइम अकुंडलन को समाप्त करता है। किसको समाप्त करता है, अकुंडलन को समाप्त करता है। किसको समाप्त करता है, अकुंडलन को समाप्त करता है। सेकंड लाइन ये लिखेंगे, हेलिकेज एंजाइम होता है, वो डीएनए को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। हेलिकेज एंजाइम डीएनए को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, और वाई आकार की संरचना बनाता है। और क्या करता है, वाई आकार की संरचना बनाता है, और वाई आकार की संरचना बनाता है। कैसी संरचना बनाता है, वाई आकार की संरचना बनाता है। फिर एक लाइन आती है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दो श्रृंखला का निर्माण करता है। डीएनए
पोलीमरेज एंजाइम, कौन? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दो प्रकार की, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दो प्रकार की श्रृंखला का निर्माण करता है। फर्स्ट श्रृंखला होती है, फर्स्ट श्रृंखला होती है लीजियन, लीजिंग श्रृंखला। अब हम पहले समझेंगे लीजिंग श्रृंखला के अंदर क्या क्या होता है। देखिए ये इधर मैं केवल लीजिंग श्रृंखला के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा लीजिंग श्रृंखला के बारे में समझते हैं। एक हो गई, ये दो हो गई, ये होती है 5 डैश से 3 डैश, ये होती है 3 डैश से 5 डैश। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था, अपने कंप्लीट कर लिया था लीजिंग श्रृंखला वो बनाई थी। ये बनती थी छोटे छोटे टुकड़ों में। कैसे बनती थी? ये छोटे छोटे टुकड़ों में बनती थी। ये कैसे बनती थी? छोटे छोटे टुकड़ों में बनती थी। ओके, जिसे अपन क्या नाम दिए थे? लीजिंग श्रृंखला। और ये कैसे बनती थी? सीधी बनती थी, छोटे छोटे टुकड़ों में बनती थी, उसे अपन ने क्या नाम दिया था? लीजिंग श्रृंखला। अब ये छोटे छोटे खंड हैं, ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ओको। ये क्या कहलाता है? ओको। ये क्या क्या कहलाता है? छोटे छोटे खंड ओकोजाइकी। खंड ओकोजाइकी खंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ओकोजाइकी खंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ओकोजाइकी खंड कहलाता है। छोटे छोटे खंड क्या कहलाता है? ओकोजाइकी खंड कहलाता है। ओके, तो अपन इस लीजियन श्रृंखला के अंदर क्या लिखेंगे? देखिए इसके अंदर अपन लिखेंगे यह छोटे छोटे खंडों के रूप में बनती है, जिसे अपन ओकोजाइकी खंड कहते हैं, कहा जाता है, जिसे अपन ओकोजाइकी खंड कहा जाता है। ये खंड आपस में डीएनए को कैसे जोड़ता है? लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम की तरीके से जोड़ता है। लाइगेज एंजाइम से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? लाइगेज एंजाइम से जोड़ता है। ये ओकोजाइकी खंड किससे जुड़ता है? लाइगेज एंजाइम की सहायता से जुड़ता है। किसकी सहायता से जुड़ता है? लाइगेज एंजाइम की सहायता से जुड़ता है। तो अपन लिखेंगे इसमें छोटे छोटे खंडों को ओकोजाइकी खंड कहा जाता है। ओकाजाइकी खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओकोजाइकी खंड कहा जाता है। अब ये ओकोजाइकी खंड कहा जा रहा है इनको, और यह खंड आपस में डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जुड़ते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसमें लीडिंग श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? लीडिंग श्रृंखला। यह नियंत्रण बनने वाली श्रृंखला है। ये क्या होती है? नियंत्रण बनने वाली श्रृंखला है। ये नियंत्रण बनने वाली श्रृंखला है। नियंत्रण बनने वाली श्रृंखला है। ठीक है, ये अपन ने इसकी क्या लिख दी? पूरी थ्योरी लिख दी है। अब अपन आगे पढ़ेंगे डीएनए होता है ना, उसके प्रकारों के बारे में, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के प्रकारों के बारे में। 3 प्रकार का होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड। उन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं अपन आगे।
ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के प्रकार। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तीन प्रकार का होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट होता है वो होता है डीएनए की मरम्मत करने का कार्य। यदि फर्स्ट अनुपस्थित रहेगा तो सेकंड क्या करेगा, मरम्मत करेगा, सेकंड उसका कार्य करता है। फर्स्ट नहीं काम कर पाएगा ना तो सेकंड वाला काम करेगा। और जो डीएनए थर्ड होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड, ये मुख्य एंजाइम होता है जो कि डीएनए को बनाता है। ये क्या करता है, डीएनए को बनाता है। इसके बारे में मैं आपको पूरा लिख के दे देता हूं, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे हैं डीएनए डीएनए पोली डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा, तीन प्रकार का होता है, ठीक है। फर्स्ट, कौन सा, फर्स्ट होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट। वही सेकंड होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड। फिर होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड। अब इनके बारे में अपन कुछ कुछ शब्द लिखेंगे, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट क्या कार्य करता है, ये क्या करता है, मरम्मत का, ये डीएनए की मरम्मत का कार्य करता है। ये क्या करता है, डीएनए की मरम्मत का कार्य करता है। क्या करता है, डीएनए की मरम्मत का कार्य करता है। ये क्या करता है, डीएनए की मरम्मत का कार्य करता है। फर्स्ट वाला कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट। सेकंड की बात कर लेते हैं अपन। ये क्या करता है, फर्स्ट अनुपस्थित रहेगा ना तो सेकंड कार्य करेगा। फर्स्ट अनुपस्थित रहेगा, फर्स्ट अनुपस्थित होने पर कार्य करता है। फर्स्ट अनुपस्थित होने पर कौन कार्य करेगा, सेकंड वाला करेगा। थर्ड वाला यह मुख्य एंजाइम है। यह क्या है, मुख्य एंजाइम है। यह है मुख्य एंजाइम है। यह मुख्य एंजाइम है जो कि डीएनए, जो कि क्या करता है, डीएनए को बनाने का कार्य, जो क्या करता है, डीएनए को बनाने का कार्य। क्या करता है, डीएनए को बनाने का कार्य करता है। कौन करता है डीएनए को बनाने का कार्य, थर्ड वाला। कौन करता है डीएनए को बनाने का कार्य, थर्ड वाला, ठीक है। ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कंप्लीट हो गया आपका। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कौन हो गया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कंप्लीट हो गया, ओके। ये आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कंप्लीट हो गया। अब अपन चलेंगे अनुलेखन। पहले अपन ने पढ़ लिया किसका, तो पहले अपन ने पढ़ लिया प्रतिकृतिकरण। अब पढ़ेंगे अनुलेखन। अनुलेखन को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनेगा। मैंने आपको पूरी बताई थी ना, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा अनुलेखन के अंदर, ठीक। यह प्रक्रिया पूरी कहां पर होती है, केंद्रक के अंदर होती है। यह पूरी प्रक्रिया कहां पर होती है भैया, केंद्रक में होगी। कहां पर होगी, केंद्रक के अंदर होगी। कौन सी, अनुलेखन वाली प्रक्रिया। कौन सी, अनुलेखन वाली प्रक्रिया। और डीएनए के क्रियाशील भाग को क्या बोलता है, एक्सोन बोलता है। क्या बोलता है, एक्सोन बोलता है। क्या बोलता है, डीएनए के क्रियाशील भाग को एक्सोन कहता है, ठीक है। क्या कहता है, एक्सोन कहता है, ओके। ये होगा आपका डीएनए। अपन किसके बारे में, अनुलेखन के बारे में लिखेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे पूरा। तो अनुलेखन के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अनुलेखन। क्या पढ़ेंगे अपन, अनुलेखन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। देखिए इसके अंदर पहला तो क्या होता है, डीएनए से, इसमें क्या होता है, डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बनेगा। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। पहले तो क्या होगा, डीएनए से एमआरएनए बनता है। यह केंद्रक में पूर्ण होती है। यह कहां पर पूर्ण होती है, केंद्रक में पूर्ण होती है। यह
केंद्रक में पूर्ण होती है। कहां पर पूर्ण होती है भैया? केंद्रक में पूर्ण होती है। कहां पर पूर्ण होती है? केंद्रक में पूर्ण होती है। जो फिर अब देखते हैं डीएनए। डीएनए डीएनए के क्रियाशील भाग, डीएनए के क्रियाशील, डीएनए के क्रियाशील भाग, डीएनए के क्रियाशील भाग को क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन व अक्रियाशील भाग। क्या कहते हैं? एक्सोन व अक्रियाशील भाग। एक्सोन व अक्रियाशील भाग को, अक्रियाशील भाग को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंटोन कहा जाता है। इंटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटोन कहा जाता है। डीएनए के क्रियाशील भाग को एक्सोन व अक्रियाशील भाग को क्या कहा जाता है? इंटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटोन कहा जाता है। यह लाइन अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर अपन लिखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट प्रक्रिया, जैसे कि डीएनए के अंदर कितनी श्रृंखला होती थी? 2 श्रृंखला होती थी। डीएनए में कितनी श्रृंखला होती थी भैया? 2 श्रृंखला होती थी। आरएनए के अंदर केवल 1 श्रृंखला होती है। कितनी श्रृंखला होती है? आरएनए के अंदर 1 होती है। कितनी होती है? केवल 1 श्रृंखला होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एंटीसेंस कहते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? एंटीसेंस। जिसे अपन क्या बोलेंगे? एंटीसेंस बोलेंगे। जिसे अपन क्या बोलेंगे? एंटीसेंस, या अपन दूसरा नाम दे सकते हैं उसको टेम्पेट, उसे दूसरा नाम दे देंगे टेम्पेट श्रृंखला। एंटीसेंस व टेम्पेट श्रृंखला, उसका दूसरा नाम क्या होता है? एंटीसेम व टेम्पलेट श्रृंखला। ये एंटीसेम व टेम्पलेट श्रृंखला कौन सी होती है? आरएनए होता है ना, आरएनए की जो एक श्रृंखला होती है, आरएनए की एक श्रृंखला, आरएनए की एक श्रृंखला को क्या बोलते हैं? एंटीसेंस कहते हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे, पूरा आरएनए का पूरा विस्तार से एक बार समझेंगे। इतना आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, जिसमें पढ़ेंगे अपन आरएनए ये के अंदर कितनी श्रृंखला होती है? एक श्रृंखला होती है। वो पूरा मैंने आपको समझाया था उसके बारे में। उस श्रृंखला को अपन क्या बोलते हैं? एंटीसेंस, और एंटीसेंस के अलावा क्या बोलेंगे अपन? टेम्पेट श्रृंखला, एंटीसेंस व टेम्पलेट श्रृंखला, ठीक है। तो अपन आगे चलता है। डीएनए में एक श्रृंखला होती है। डीएनए में कितनी श्रृंखला होती है? एक श्रृंखला होती है, जिसे एंटीसेंस व, जिसे अपन क्या बोलेंगे? एंटीसेंस व क्या बोलेंगे? एंटीसेंस व टेम्पेट श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या होता है। देखिए आरएनए के अंदर क्या होती है? एक श्रृंखला, दो होने में तो ऐसे तो 2 ही श्रृंखला होती है, पर एक होती है 5 डैश से 3 डैश वाली। कैसी होती है? 5 डैश से 3 डैश वाली। वो अपने कोई काम की नहीं है। ये श्रृंखला अपने जो 5 डैश से 3 डैश वाली श्रृंखला रहेगी ना, वो अपने काम की कुछ भी नहीं है। अपने काम की कुछ नहीं, अपने काम की श्रृंखला आती है आरएनए के अंदर 3 डैश से। कौन सी आती है? 3 डैश से 5 डैश वाली। 3 डैश से 5 डैश वाली, यही श्रृंखला सबसे इंपॉर्टेंट होती है आरएनए के अंदर, ठीक है। ये श्रृंखला इंपॉर्टेंट नहीं होती। इस श्रृंखला को अपन क्या नाम देंगे? जो 5 डैश से 3 डैश वाली श्रृंखला होती है उसे अपन क्या नाम देंगे? उसको अपन नाम दे देंगे कोडिंग श्रृंखला। क्या नाम देंगे? कोडिंग श्रृंखला। जो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, काम की नहीं होती है। ये क्या होती है? काम की नहीं होती। एक श्रृंखला आती है, ये आती है 3 डैश से 5 डैश वाली, 3 डैश से 5 डैश वाली, ठीक है। अब यहां पर एक स्थल होता है 3 डैश पर भी, और एक स्थल होता है 5 डैश पर भी, दोनों स्थल होता है। ये कौन सी श्रृंखला? पहली बात तो एंटीसेंस श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला है? एंटीसेंस व टेम्पलेट श्रृंखला है।
ठीक है, टेम्पलेट श्रृंखला। ये कौन सा स्थल आ गया, 3 पर कौन सा स्थल आता है, उन्नक स्थल, उन्नायक सॉरी उन्नायक स्थल, स्थल उन्नायक स्थल आता है। कौन सा स्थल आता है, उन्नायक स्थल आता है। और 5 पर कौन सा स्थल आता है, 5 पर आता है समापक स्थल। उन्नायक स्थल से क्यों नाम दिया अपन ने, यानी कि यहीं से प्रारंभ होगा नई आरएनए बनने का, वो नया आरएनए बनने का कार्य है ना, यहीं से प्रारंभ होगा। कहां से प्रारंभ होगा, यहीं से प्रारंभ होगा। नया डीएनए बनने का, सॉरी नया डीएनए बनने का कार्य यहीं से प्रारंभ होगा। कहां से, उन्नायक स्थल से। उन्नायक स्थल से डीएनए के अंदर क्या होती है, 2 श्रृंखला होती है। इन दोनों श्रृंखला में से क्या बनेगी, एक श्रृंखला क्या करती है, आरएनए का निर्माण करती है। कौन सी श्रृंखला आरएनए का निर्माण करती है, 3 से 5 वाली श्रृंखला निर्माण करती है। उसमें क्या होता है, उन्नायक स्थल होता है। क्या होता है यहाँ पर, उन्नायक स्थल होता है। ये उन्नायक स्थल क्या करता है, आरएनए को प्रारंभ करता है प्रक्रिया को, और समापक स्थल आते ही वो क्या करेगा, बंद कर देगा कार्य करना। क्या कर देगा, बंद कर देगा कार्य करना। अब चलेंगे अपन आगे। अब अपन पढ़ेंगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, वो 3 भागों में होता है। 3 भागों में होता है। कौन सा होता है, 3 होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो अपन चलते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 प्रकार का होता है। वही सेम डीएनए की तरह, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट। इसके अंदर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट के अंदर क्या होता है, आरएनए, इसके अंदर आर आरएनए का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, आर आरएनए का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, आर आरएनए का निर्माण होता है। क्या होता है, आर आरएनए का निर्माण होता है। किसमें होता है आर आरएनए का निर्माण, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट के अंदर। किसमें होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट के अंदर। अपन चलते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा, सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड। आर आरएनए का निर्माण तो कौन कर लेता है, आर आरएनए का निर्माण कौन कर लेता है, फर्स्ट वाला कर लेता है। तो सेकंड वाला क्या करेगा, एम आरएनए, किसका, एम आरएनए व एच एम आरएनए, सेम ही है दोनों, क्या है, सेम ही है, आरएनए का निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है। फिर थर्ड आता अपना आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड। कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड। ये क्या करता है, टीआरएनए व एसआरएनए, टीआरएनए व एसआरएनए, टीआरएनए व एसआरएनए। अपन ने टीआरएनए को क्या नाम दिया था, अपन ने पहले पढ़ा है, टीआरएनए को क्या नाम दिया था, एसआरएनए। एसआरएनए नाम क्यों दिया था, क्योंकि ये क्या होता है, घुलनशील होता है। ये क्या होता है, घुलनशील होता है, इसलिए अपन ने क्या दिया था, एसआरएनए नाम दिया था, एसआरएनए नाम दिया था। और एक जो 55 प्रकार का आरएनए होता है वो भी है। ये क्या है, अपवाद। ये आना तो किसके अंदर चाहिए था, इसके अंदर आना चाहिए था, सेकंड के अंदर। तो ये क्या है, इसका अपवाद है। क्या है, अपवाद है इसका, क्या है, अपवाद है। कौन से वाला, 55 आर प्रकार का आरएनए, 55 आर प्रकार का आरएनए इसका अपवाद है। क्या है, इसका अपवाद है। अब एक लाइन आती है, देखिए, प्रोकैरियोटिक में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, एक ही प्रकार का वो प्रोकैरियोटिक में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिख लीजिए। प्रोकैरियोटिक में आरएनए, प्रोकैरियोटिक में आरएनए, प्रोकैरियोटिक में एक ही प्रकार का आरएनए
पॉलीमरेज एंजाइम होता एंजाइम होता है। क्या होता है? एक ही प्रकार का पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ठीक है, ये किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है। ओके, ये अपना क्या होगा? आरएनए भी कंप्लीट होगा। अब अपन पढ़ेंगे आरएनए की प्रक्रिया। किसकी? आरएनए की प्रक्रिया। जैसे अपन ने डीएनए की प्रक्रिया स्टार्ट की थी ना, डीएनए का प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया, वैसे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे आरएनए की प्रक्रिया के बारे में। ओके, अब अगली क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।